से उसके वर्षन को नई अनुसूची में डालना। दूसरी मांग है हमारा गुर्जर आरक्षण एमबीसी आक्रोश रैली तो हमें 5% आरक्षण तो मिल चुका है, पर वो एक तरीके से जैसे बोलते हैं किसी से प्लॉट लेने पर रजिस्ट्रेट नहीं हुई, तो रजिस्ट्रेट नहीं हुई जब तक कुछ नहीं है वो रखें। और वो आरक्षण के लिए आगे क्या करना है वो अपने अपने मत रखें। और वर्ल्ड सेंचुरी से बाहर कैसे निकला जाए इस विषय में विस्तृत चर्चाएं हुई। एक रिपोर्ट आपके सामने। वो अमृतों के बाद में मंच पर नहीं चढ़े, वे भी एक गुर्जर समाज के। अगर आप बटोगे तो कटोगे, इसलिए आप अपनी एकता को मजबूत करेंगे तो आप अपना आगे। सुंदर से संघर्ष में बहुत गंभीर दोनों मुद्दों को लेकर जो सरदारी यहाँ अपने विशेष समय निकाल कर पधारी है, मैं समस्त मासलपुर क्षेत्र की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, चाहे गुर्जर रिजर्वेशन को 9 शेड्यूल में डालने की बात हो, चाहे सेंचुरी वाले की बात हो, हमें बड़े मजबूती से करनी पड़ेगी। पर हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं वो एक तलवार की नोक पर खड़ा है और उसको नाम दिया गया है सेंचुरी। साथियों, बहुत पहले भोजपुर में मीटिंग की गई थी इसके खिलाफ। उस दिन मैंने भी एक संकल्प लिया कि मेरा गांव तो सेंचुरी में नहीं है, इस क्षेत्र का एक जागरूक युवा होने के नाते मैं भी एक संकल्प लेके जाऊं कि इस मुद्दे के लिए जागरूक करने के लिए मैं भी मेरे गाँव में मीटिंग रखूं। अंकल जी मेरे साथ 5-7 युवा साथियों ने हमने बीड़ा उठाई और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मेरे सकरघटा के देवतुल्य पंच पटेलों को, जिन्होंने साथ दिया और 85,000 रुपए खर्चा करके एक बड़ी पंचायत सकरघटा में आयोजित करा। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं खास करके 5 गांव की ओर से, 5 गांव फागना की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि आपको साधन चाहिए तो साधनों समेत, आपको महिलाएं चाहिएंगी तो महिलाएं समेत, आपको युवा चाहिएंगे तो युवाएं समेत, तन मन धन से पूरा समस्त 5 गांव फागना पूरे मासलपुर बैठ। इन विसंगतियों को लेके हम बयाना में भी ज्ञापन देके आए, हिंडौन सिटी में भी हमने ज्ञापन दिया और आज मासलपुर में भी हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हमें तहसीलदार साहब को ज्ञापन देना है और इन मांगों को ऊपर तक पहुंचाना है। एक बात याद आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जाटों को आरक्षण सिर्फ घोषणा से मिला था। जब कहा तो सर्वे गया था, जब कहा न्यायपालिका थी, कहा विधायिका थी। बात आती है वोट की और मजबूती की। पिछली 2 विधानसभाओं में मैंने ये देखा कि समाज ने अपनी ताकत को दिखा दिया कि किस तरीके से वोट दिया जाता है। उदाहरण देना चाहूंगा, चाहे हिंडौन विधानसभा हो, चाहे बयाना विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे करौली विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे मागा विधानसभा। लेकिन अब इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। हम लोगों को सच्चाई को पहचानना पड़ेगा। मैं हर हमेशा कहता हूं कि मेरा दोष एक ही है कि मैंने आप जैसे साधारण किसान के घर में जन्म ले लिया, बस। दूसरा दोष हो नहीं सकता। राजस्थान की सरकार, आईडी, सीआईडी, ये नेता 2 महीने से परेशान हो रहे हैं, कुड़मुड़ी चल रही है कि इस प्रहलाद खटाना को पकड़ो, डाल दो जेल में। खुली चुनौती देता हूं, तुम्हारी हथकड़ियों में दम है। प्रहलाद खटाना का ये हाथ तैयार है, जेल जाना चाहता हूं। उनके परिवारों को नौकरियां मिल गई थी, 1-200 की धरती खींचर से चल करके आज हमारे बीच में आई है, बेटे को साथ लेकर के आई है। मेरा दिल भर गया था जब मैं उनके पैर छू रहा था। दर दर भटक रही थी पिछले 1 साल से,
इन बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे छोटे नेताओं से, लेकिन इस हत्यारी सरकार ने आज तक नौकरी नहीं दी शहीद परिवार को। पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री को, जब दौसा के कलेक्टर ने आपको रिपोर्ट दे दी और जब उपचुनाव हो रहा था तब तक करोड़ीलाल मीणा आदरणीय मंत्री जी और आदरणीय मंत्री गृह राज्य मंत्री विक्रम साहब आपने आश्वासन दिया था, जब कागज पूरे हो गए तो मुख्यमंत्री के सिग्नेचर क्यों नहीं हो रहे? आज इस गुर्जर समाज को इससे बड़ा शर्म का कोई पल नहीं होगा कि एक विधवा हमारे बीच में आकर बैठने को मजबूर हो गई। नहीं देना चाहता हूं कि प्लाट घटाना समाज के लिए शहीद हो जाएगा, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ लड़ूंगा। तय आप लोगों को करना पड़ेगा। मुझे 15 साल हो गए अब घूमते घूमते, 10 साल 2014 से हो गई। 18 लाख किलोमीटर की यात्रा करी, 10-15 गाड़ियां तोड़ दी। सही कह रहे थे गोपेंद्र जी। मैंने सोचा आखिर इस समाज का होगा क्या, लड़ेगा कौन? तय किया, समाज के बुद्धिजीवी जयपुर में इकट्ठे हुए, समाज के बड़े अधिकारी थे, पढ़े लिखे थे, जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा प्रहलाद संघर्ष कर, आलोचनाएं होंगी, गालियां पड़ेंगी, धमकी पड़ेगी, लेकिन लड़ना। पंचों मैंने संकल्प लेकर के निकला हूं और इस संकल्प को मैं तोड़ नहीं सकता, चाहे मेरी जान चली जाए। इस समाज को मैं झुकने नहीं दूंगा, ये मेरा संकल्प। जो हमारी अब मांग है आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट में अंतिम शासन रहा है, कभी भी खत्म हो सकता है। आदरणीय पंचों बैठो, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन, जब कोई एक बीच में से खड़ा होता है तो औरों का मन, मेरा आपसे निवेदन है, हमारी पहली मांग है कि इसको नवी अनुसूची में डाला जाए, ये पढ़ेगा। दूसरी बात, 80,000 सरकारी भर्ती निकाली सरकार ने, कैलेंडर जारी हो गया, कोई 5% का उसमें फायदा नहीं मिल रहा है। पूछना चाहता हूं इस समाज के नेताओं को, जब इस 80,000 नौकरियों में नौकरी नहीं मिलेगी समाज के बच्चों को, तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब के क्यों नहीं मरते?